कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे जो मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे। तो राधे राधे पंडित जी। राधे श्री राधे प्रभु, राधे राधे। आज हम पंडित जी ये जानना चाहते हैं कि एकादशी का मैंने बड़ा महत्व सुना है जी कलयुग में खास जी तौर से। और एकादशी हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। जी तो अभी सावन मास चल रहा है तो कल ही एकादशी है। जी तो कल कौन सी एकादशी है और उनका उनका जो है एकादशी का क्या महत्व है, उसकी क्या कथा है, जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राधे राधे। क्या बात है प्रभु, आपने तो व्रतों के राजा की बात कर दी आज। जी, कहते हैं ना, एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं, एकादशी से बड़ा और एकादशी जिसने कर ली उसको और व्रत की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं। मैं तो ये सुना कि अन्न खाना भी पाप है एकादशी में। हाँ बिल्कुल, वो चर्चा उसमें बताएंगे कि जी, इसके क्या नियम है। हाँ जी, आपने तो मन प्रसन्न हो गया, एकादशी सुन के ही खुशी हो गई। जी, तो वास्तव में एकादशी हर सनातनी के लिए एक उत्सव है, उत्सव है। जो महीने में 2 बार आता है। जी, एक शुक्ल पक्षी, एक कृष्ण पक्षी। कृष्ण पक्ष। दोनों एकादशियों का बराबर महत्व है, जी, और दोनों ही एकादशी व्रत करना चाहिए। करना चाहिए। पहले तो मैं एकादशी का भाव जागृत करूं जी, कि हमारे शनि साहब 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और 5 कर्मेंद्रिय होती जी, हैं, 10, और 11वां होता है मन। मन। तो 11 यानी एकादश हो गए। हाँ जी, इन सबको भगवान के समीप रखना ही एकादशी है। एकादशी है। अच्छा जी। मतलब वाणी से भी, कानों से भी, देखने की शक्ति से भी, हम्म, हाथों से भी, पैरों से भी, मतलब पूर्ण हमारा जो शरीर है, पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण भगवान के समीप होना चाहिए हमारा जी, उस दिन ये। जी, तो आपने जिक्र किया, कल श्रावण मास की काम का एकादशी है, काम का। जिसे पवित्र एकादशी के नाम से भी जी, जाना जाता है। जी, तो हर एकादशी का जो माध्यम बतलाया है वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। जी, युधिष्ठिर ने पूछा है माध्यम, हाँ और जी, भगवान ने उसका वर्णन किया है। वर्णन किया। तो कल की एकादशी का जो विधि है, वो व्रत करने वाले को सुबह सूर्योदय के समय ही जग जाना चाहिए, जी, और स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। ठाकुर जी की सेवा ले रखी है तो उनको पंचामृत से स्नान कराएं। अच्छा, पंचामृत से दूध, स्नान दही, करें, दूध शहद, दही। जी, बूरा, शक्कर, ठीक है। इससे भगवान को स्नान करा करके भगवान को चंदन जरूर लगाएं। चंदन, ठीक है, भगवान को रोली नहीं लगाना चाहिए, चंदन चंदन, लगा। चंदन लगा। चंदन लगा करके भगवान का पूजन और धूप दीप, हाँ जी, ऋतुओं के फल जी, फूल, वो भगवान को प्रिय है। जी, और तुलसी पत्र। हाँ, उसकी चर्चा करेंगे। जी, कल की जो व्रत है काम जी, का एकादशी का, जी, उसमें तुलसी पूजा का महत्व है। अच्छा, हाँ, कल की जो कथा का महात्म्य भगवान ने युधिष्ठिर को बतलाया है, उसमें तुलसी की ही महिमा बतलाई। अच्छा, अच्छा, तो कहते हैं ना, जितने तुलसी पत्रों से हम भगवान का पूजन करते हैं, उतने जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, हीरा, मोती, स्वर्ण, पुखराज, पन्ना आदि से पूजा का जितना फल नहीं है, हाँ जी, जितना फल तुलसी के पत्तों से भगवान के पूजन का। अच्छा। तुलसी का बहुत महत्व। जैसे बेलपत्र भगवान भगवान शिव शिव को प्रिय को है, प्रिय है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को तुलसा जी प्रिय तुलसी है। जी तो तुलसी पत्र का कल जो है बहुत महत्व है विशेष ठाकुर महत्व, जी की विशेष सेवा। विशेष महत्व। तो व्रत करने वाले को ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में फिर जो है, मैं व्रत करूंगा ऐसा संकल्प ले, हम्म, क्योंकि संकल्प लेना जरूरी है मन में, अच्छा, और भगवान इसको पूर्ण करें। उसको पूर्ण करें। जी, तो संकल्प लेके हम व्रत करते हैं तो जी, भगवान हमारे व्रत की रक्षा करते हैं। रख सकर धर्म में रख सके। धर्म रक्षा। तो व्रत की रक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमने खाना नहीं खाया तो हमारी रक्षा हो गई रक्षा हो। है, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, उसमें हमें यह है कि हम किसी पर गुस्सा ना करें, मतलब वो जो इंद्रिय हैं उन सबको वो भी कंट्रोल अपने कंट्रोल में कंट्रोल में, रखनी है। वो कंट्रोल में होने चाहिए।
और उनका रिमोट है मन। मन। तो उसमें मन को हमें भगवान के चरणों में ही लगा देना है। ना हमें बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, ना किसी की निंदा करनी है, ना झूठ बोलना है, ना क्रोध करना। तो सारा दिन हमें भगवान के नाम में व्यतीत करना है एकादशी का महत्व ये है। तो उस दिन हमें तुलसा जी की उपासना, आराधना, पूजन करना चाहिए। कल के जो व्रत है इसका मूल रूप से तुलसी पूजन का महत्व है। और मैं तो ये कहूंगा कि तुलसी के कल पौधे लगाए जाएं। अच्छा। हाँ, उसका बहुत महत्व है तुलसी का पौधा का रोपण। कहते हैं कि तुलसी वृक्ष का दर्शन करने मात्र से ही जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी वृक्ष पौधे को जो लगाता है या दूसरे को लगाने की प्रेरणा देता है, उसका ही फल है। तो कल का तुलसा जी का पूजन सभी लोग करें। और जिन घरों में, मिलने वालों के घरों में तुलसा जी यदि नहीं है तो वह तुलसा का रोपण जरूर कराएं, तुलसी माँ का जरूर पूजन कराएं। और उनके बाद में जो है घी का सुंदर दीपक तुलसा जी के सामने जलाएं जी। वैसे तो हमें रोजाना ही जलाना चाहिए देसी घी का दीपक घर में, और ऐसा जलाएं जो घंटे 2 घंटे जले। क्योंकि दीपक, तुलसी के नीचे जहाँ दीपक जलता है तो उस परिवार के पितृ प्रसन्न होते हैं। हाँ, दीपक का इतना बड़ा महत्व है तुलसा जी के समीप जलाने से। तो और उसके बाद में रात्रि का जागरण करें भगवान के नाम का। एकादशी जागरण का, हाँ सैनी साहब, बड़ा महत्व है। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए एकादशी जागरण करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान ने फिर इस तुलसी महात्म्य को युधिष्ठिर के लिए समझा करके फिर बाद में ये इसका फल बतलाया है कि जो भी कोई एकादशी करता है, एकादशी की कथा को सुनता है, दूसरों को एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरणा देता है, वो कोटि जन्मों तक अपने पापों को बढ़ाता हुआ स्वर्ग में वास करता है। पापों को काटते हुए मृत्यु लोक में तो वो जीव सुखी रहता ही है। और भगवान का सुदर्शन एकादशी करने वाले की सदैव रक्षा करता है। उस पर कोई भी आपत्ति परेशानी नहीं आ सकती। जैसे हमें बारिश का समय चल रहा है तो हम बचने के लिए छाता लेके चलते हैं, बिल्कुल, तो ऐसे छाते की तरह वो सुदर्शन उस भक्त की रक्षा करता है जो एकादशी का व्रत रखता है। एकादशी के दिन जो व्रत करने में समर्थ नहीं है उनसे मैं यही कहूंगा कि अन्न ना खाएं। और अन्न में चावल तो बिल्कुल खाना क्या, देखना ही दोष है। आज रात से ही नहीं खाना। हाँ जी, आज रात से ही। वैसे तो एकादशी को सब 3 दिन का होता है। हाँ जी, दशमी की रात्रि से और द्वादशी की सुबह तक। लेकिन उसको भी नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन एकादशी है उस दिन तो हमें पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम शुरुआत 1 दिन की एकादशी से करेंगे तो ये हमारा नियम 3 दिन में कब बदल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। सही बात है। क्योंकि जब नारायण कृपा करते हैं ना तब लोग एकादशी करते हैं। बिल्कुल, जैसे होता है ना, पढ़ने वाले तो बहुत बच्चे होते हैं लेकिन IAS IPS परीक्षा में कोई बैठता है। तो ये विशेष भक्त हैं जो एकादशी करते हैं जी। बहुत अच्छे व्रत के बारे में आपने पूछा है। तो मैं तो आपके माध्यम से जहाँ जहाँ ये बात जाए तो मैं यही कहूँगा भाई, एकादशी व्रत हर सनातनी को करना चाहिए। और जो व्रत कर रहे हैं वो अपने घर उस व्रत की चर्चा बच्चों के आगे जरूर करें जी, कि आज एकादशी है और एकादशी का ये नियम है और हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और इससे ये फल है उस दिन, और ये भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है। तो सारा दिन व्रत करने वाले को उस दिन तो फ्री होता ही नहीं है, वो पूरे दिन भगवान की सेवा और उसके बाद में भगवान का कीर्तन। ये एकादशी का फल है जो आपको बताया जा रहा है। तो इस फल को प्राप्ति के लिए हर सनातनी को एकादशी व्रत करते हुए इसका आनंद लेना चाहिए, इसका धर्म लाभ लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मानव जीवन की सार्थकता केवल यही है कि हमें भगवान का एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। तो इसकी कथा भी संक्षेप में अगर पंडित जी बता दें तो। कथा का मैंने सारे इसमें तुलसी पूजा की ही कल कथा है। तुलसी पूजन का ही कल महत्व है। तो तुलसी का पूजन करें, तुलसी का रोपण करें, तुलसी को सींचें, तुलसी के सामने दीप जलाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यही कहा है कि कल के दिन जो तुलसा जी से भगवान का पूजन करता है, तुलसा जी का पूजन करता है, वो जीव जन्म जन्मांतरों के पापों को मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को जाता है। मेरी कृपा उस व्यक्ति पर होती है, उस भक्त के ऊपर होती है। मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ। ये एकादशी का महात्म और फल बतलाया है।
जय जय श्री राधे। जय जय श्री सभी को राधे। काम का एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामना। बोलो बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय श्री राधे। जय श्री